हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। ओके, आज हम लोग नल डायनेस्टी के जो बचे हुए रूलर्स थे उनके बारे में देखेंगे। कल हम लोगों ने नंदराज तक देखा था। आज हम पृथ्वीराज से चालू करेंगे और पृथ्वीराज से बाकी के जो रूलर्स बचे हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंदराज तक जो यहाँ पे रूलर्स थे नल डायनेस्टी के, वो लोग पुष्करी भोपालपट्टनम तक रहे थे। फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत अटैक्स होने लगे, तो इस वजह से यहाँ जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया और राजिम चले गए। तो राजिम के कुछ अभिलेख है विलास तुंग के। विलास तुंग जो यहाँ पे थर्ड रूलर, ये पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलास तुंग जो यहाँ पे दिख रहा है रूलर, इसके जो टाइम पीरियड था वो 700 से 740 CE तक का इसका टाइम पीरियड है। विलास तुंग का 700 to 740 CE इसका टाइम पीरियड है। इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके जो राजिम इंस्क्रिप्शन है, इसका कौन सा था? सबसे पहले लोग राजिम इंस्क्रिप्शन विलास तुंग की सीधी बात करते हैं। विलास तुंग के राजिम इंस्क्रिप्शन से हमें इसके कौन सी इंस्क्रिप्शन मिली है? राजिम इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में हमें क्या पता चला है? इस नंदराज के बाद जो तीन रूलर्स थे, यानी कि पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलास तुंग। पृथ्वीराज, विरूपाक्ष एंड विलास तुंग, इन रूलर्स की जानकारी मिलती है कि इस राजिम इंस्क्रिप्शन में इन तीन रूलर्स के बारे में, इन तीन रूलर्स के नाम मेंशन्ड है। इन तीन रूलर्स के नाम मेंशन्ड है, तो हमें यह पता चल गया कि इन तीन रूलर्स की जानकारी विलास तुंग के राजिम अभिलेख से मिलती है। विलास तुंग जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, इसका इन्होंने अपने क्या कर थी, कैपिटल को शिफ्ट किया था। कहाँ से? पुष्करी से साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ओशन, यानी कि आपका राजिम जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ इनके राजिम इंस्क्रिप्शन से, राजिम एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा ना। राजिम में क्या है? स्टोन इंस्क्रिप्शन है, पत्थर पे किया हुआ स्टोन इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में इनके तीन राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष एंड विलास तुंग। ओके, इन्होंने राजीव लोचन मंदिर, है ना, 8th सेंचुरी के आसपास इन्होंने राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है उसका कंस्ट्रक्शन किया था। इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन टेम्पल। ओके, राजीव लोचन मंदिर टेम्पल जो है उसका इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया था। इन्होंने कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मतलब ही कंस्ट्रक्टेड राजीव लोचन टेम्पल ऑफ राजिम ड्यूरिंग 8th सेंचुरी के टाइम में। इसका टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं 700 से 740 है, तो उसी बीच में ये 739 के आसपास इन्होंने ये राजीव लोचन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था। और ये गुप्ता आर्किटेक्चर के पंचायतन शैली से निर्मित टेम्पल है ना। गुप्ता आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर पंचायतन शैली, पंचायतन स्टाइल। गुप्ता आर्किटेक्चर के पंचायतन स्टाइल पे ये बेस्ड है और उसका ये बेस्ट एग्जांपल है राजीव लोचन मंदिर। ओके, और इनका इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, यानी कि रिजुविनेशन किसने कराया था? कलचुरी रूलर जो थे पृथ्वीदेव 2 के क्या बोलते हैं, सेनापति थे जगतपाल। ये इनका जो रिजुविनेशन कराया था, रिजुविनेशन ये कराया था पृथ्वीदेव 2 जो कि किसके थे? आपके कलचुरी के। पृथ्वीदेव 2 ऑफ
कलचुरी कमांडर जगत पाल। रिजुविनेटेड बाय पृथ्वीदेव द्वितीय ऑफ कलचुरी कमांडर, है ना। कलचुरी डायनेस्टी के जो पृथ्वीदेव द्वितीय के जो कमांडर थे जगत पाल, उन्होंने इसका रिजुविनेशन कराया था। ओके, ये हो गई कुछ। और इन्हीं के समय जो चालुक्य रूलर था कीर्तिवर्मन, उन्होंने अटैक किया था। चालुक्य डायनेस्टी के कीर्ति रूलर कौन थे? चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन attacked in his reign, RAIGN। ओके, इनके शासनकाल में इन्होंने अटैक किया था, कीर्तिवर्मन ने अटैक किया था। तो यहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिल गई कि कैसे कैसे इन्होंने मंदिर का टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इनके जो रिजुविनेशन था टेम्पल का, उन्होंने किसने किया था? जगतपाल, जो कि कलचुरी रूलर पृथ्वी द्वितीय के कमांडर थे। साथ ही साथ कीर्तिवर्मन जो चालुक्य रूलर, उसने अटैक किया था विलासतुंग के समय। इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन II, जो चालुक्य रूलर पुलकेशिन II है, उनके एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एहोल इंस्क्रिप्शन का से विलासतुंग के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, और इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, विलासतुंग के बाद फिर ऐसा हुआ कि पृथ्वी व्याघ्र जो थे वो राजा बने। विलासतुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र राजा बने, है ना। ये एक्चुअली इस यहाँ से लेकर के पृथ्वीराज से लेकर के विलासतुंग पृथ्वी व्याघ्र तक, पृथ्वीराज से लेकर के पृथ्वी व्याघ्र तक, यहाँ तक के शासनकाल विलासतुंग के मतलब समय के शासनकाल के हैं ये। इसके बाद जब पृथ्वी व्याघ्र किंग बनते हैं 740 में, इसके बाद से भीमसेन के बीच में अप्रॉक्स 150 ईयर्स तक हमें इस नल डायनेस्टी के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। अप्रॉक्स 150 ईयर्स तक, यानी कि भीमसेन से पृथ्वीसेन के बीच के जो किंग्स हैं उनके बारे में हमें अप्रॉक्स 150 ईयर्स तक कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर सीधे भीमसेन और नरेंद्र कंवर के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो विलासतुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र जो थे वो रूल किए। पृथ्वी व्याघ्र का रूलिंग का जो टाइम था वो 740 CE से लेकर के ही था। और ये भी हमें क्या बोलते हैं कि जो उदगीरन पृथ्वीदेव द्वितीय के समय एक कॉपर प्लेट था, बहुत ही पृथ्वी व्याघ्र जो रूलर है, इनके समय में एक कॉपर प्लेट था, उदयेंद्रम कॉपर प्लेट। ये किसका था? ये उदयेंद्रम कॉपर प्लेट था नंदीवर्धन II ऑफ चालुक्य रूलर। ठीक है, ये था आपका पल्लव डायनेस्टी, नंदीवर्मन II का था। चालुक्य नहीं थे, पल्लव थे वो। उदयेंद्रम नंदीवर्मन II ऑफ पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी नंदीवर्मन II का था। पृथ्वी व्याघ्र के बारे में, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि विलासतुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र जो थे वो सक्सेसर हुए इस डायनेस्टी के, नल डायनेस्टी के। तो इसकी यहाँ से जानकारी मिलती है। अब पृथ्वी व्याघ्र के बाद क्या हुआ था कि 150 ईयर्स तक कोई भी एविडेंस नहीं मिले, किसी भी तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले हमें कि इस डायनेस्टी के बीच के जो रूलर्स थे वो कहाँ थे। उसके बाद सीधे नल डायनेस्टी में भीमसेन का नाम आता है। भीमसेन जो 150 ईयर्स के बाद अरोज हुए इस डायनेस्टी में, और इनका एक गंजाम कोरापुट उड़ीसा में इनका कॉपर प्लेट मिला है। बस इतना याद रखिए कॉपर प्लेट के बारे में। यहाँ पे लिख देता हूँ, भीमसेन का कॉपर प्लेट है गंजाम, जो कि कोरापुट में है, कोरापुट इंस्क्रिप्शन। गंजाम कोरापुट इंस्क्रिप्शन है किसका है? भीमसेन का गंजाम कोरापुट इंस्क्रिप्शन। यहाँ से भीमसेन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो इसके लास्ट रूलर हैं वो थे नरेंद्र थपल। नरेंद्र थपल क्या है इसके? लास्ट रूलर। नरेंद्र थपल इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और इनके बाद क्या बोलते हैं, जो इस एरिया में नाग डायनेस्टी और सोमवंशी डायनेस्टी ने रूल किया था। इस
क्या बोलते हैं, नरेंद्र थवल के बाद नाग डायनेस्टी और नाग डायनेस्टी और शिशुनाग, नाग डायनेस्टी और सोम डायनेस्टी, ये दो डायनेस्टी ने, यानी कि शिशुनाग नहीं, ये नाग डायनेस्टी थी, फनी नाग डायनेस्टी, फनी नाग डायनेस्टी और सोमवंशी डायनेस्टी, ये दो डायनेस्टी जो थी इस रीजन में इनके बाद रूल कर रही है, यानी कि नरेंद्र थवल के बाद। हाँ फ्रेंड्स, तो उसके बाद फिर ये लास्ट रूलर नरेंद्र थवल था, इनके बाद फिर क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नाग डायनेस्टी और सोमवंशी डायनेस्टी लोग यहाँ पे रूल किए हैं कोरापुट रीजन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस डायनेस्टी की पूरी तरह से इनको ख़त्म कलचुरीज ने किया था। नल डायनेस्टी का पूरी तरह से जो खात्मा था वो कलचुरी डायनेस्टी ने किया था। तो ये हम लोग नल डायनेस्टी की कुछ जानकारी देख लिए हैं, बस इतनी ही है यहाँ पे। नल डायनेस्टी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई भी क्वेरीज होंगी तो पूछिएगा, ठीक है। मैं अभी और इसमें जो भी मुझे जानकारी मिलती जाएगी मैं उसको आपको अपडेट कराते जाऊँगा आगे वीडियो में, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।